जो लोग भी लिखने का सफ़र शुरू करना चाहते हैं या जिनके दिमाग में ये सवाल आता है कि लिखने की शुरुआत कैसे करी जाए, ये वीडियो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे बेहतर लिख सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए अगर आप लिखने के विज्ञान को समझना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित है और मैं अपने इस चैनल में आज तक अपनी लिखी हुई कविताएं, गज़लें आपको सुनाता था। मैं ये प्रयास कर रहा था कि आपको मेरी कविताएं पसंद आएं और आपको मेरी कविताएं, गज़लें काफ़ी पसंद करी। आपने उसको शेयर करा, सब्सक्राइब करा। लेकिन अब मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि बेहतर लिखने के लिए क्या करना चाहिए, आप किन किताबों को पढ़ते हैं, हमने किन किताबों को पढ़ना चाहिए, ऐसे तमाम सवाल थे। और इन सवालों का मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। आज इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इस बात करेंगे कि बेहतर लिखने के लिए आपने क्या करना होगा। बेहतर लिखने के लिए आपने जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपने पढ़ना होगा। और पढ़ना कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रख्यात लेखकों या कवियों को ही पढ़ें। आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। बस पढ़ने से होगा ये कि आप बेहतर चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, आपकी शब्दावली बढ़ेगी, आपके पास ज़्यादा शब्द होंगे, आप एक बात को कई ढंग से कह सकेंगे। जब आपके पास ज़्यादा शब्द होंगे तो आपको समझ होगी कि कहाँ पर को किस शब्द का इस्तेमाल करना है और कौन सा शब्द लगाने से बात और बेहतर कही जा सकती है, बात निखर जा सकती है। कई बार लोगों को लगता है कि बड़े भारी उर्दू के शब्द इस्तेमाल करने से हमारी बात ज़्यादा असरदार हो जाती है या लोग ज़्यादा उस बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सामान्य भाषा ज़्यादा पसंद करी जाती है। लोगों को चाहिए कि सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल हो, ऐसी भाषा जो बड़े से बड़ा आदमी भी समझ जाए और अनपढ़ जो है, जिसने पढ़ाई नहीं करी है, वो भी समझ जाए। कठिन से कठिन सरल से सरल बात को कठिन बनाकर कह देना कोई कविता का उद्देश्य नहीं होता। ये अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये गलत है। कविता का हमेशा से उद्देश्य होता है कि कठिन से कठिन बात को इस तरह से कह देना कि कोई बच्चा भी उसको समझ जाए। कविता का उद्देश्य तभी पूरा होगा। आप बड़ी से बड़ी बात को कितने सरलता से कह पाते हैं, ये आपके अच्छे कवि का निशान है। आपके पास शब्दों का पिटारा होगा जब आप बेहतर पढ़ेंगे और उसके बाद आप चयन कर पाएंगे कि किस शब्द का आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप इसके लिए बहुत सारे लेखक पढ़ सकते हैं, जैसे कि हरिशंकर परसाई को आप पढ़ सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र पढ़ सकते हैं। अगर आप कविता, गज़ल इन और रुचि रखते हैं तो हिंदी गज़ल में आप एक बहुत फेमस नाम है दुष्यंत कुमार, इनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सरल भाषा में बहुत बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं। इनकी गज़लें आपको आम दुनिया, बुनियादी जो समस्याएं हैं उनसे आपको जोड़ती हैं। आपको इनको पढ़ के गज़ल की बुनियाद के बारे में पता लगेगा, बहर क्या होती है, मीटर क्या होता है, ये सब आप समझ जाएंगे। अगर आप उर्दू गज़ल में रुचि रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लेखक हैं, जैसे बहुत सारे कवि, बहुत शायर हैं, जैसे कि डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, डॉक्टर बशीर बद्र वसीम बरेलवी। इनको आप सुन सकते हैं, जो कि पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यूट्यूब में इनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं। जैसे वसीम बरेलवी साहब की मेरे पास ये किताब है, इसका नाम है चिराग। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेर लिखे हैं, बहुत सारे कतात हैं, नज़में हैं। जैसे कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, मेरे ही लोग मुझे संगसार करने लगे। और कठिन शब्द जो होते हैं उनके माने भी इसमें दिए गए हैं। और कल्चर यक्सा एक बशीर बद्र साहब का ये समूह है। इसमें उनकी जितनी भी उन्होंने जितनी भी आज तक रचनाएं लिखी हैं उनको समूह कर उनके सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें कलेक्शन बना रखा है। ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी अच्छी गज़लें इसमें हैं। तो इन ऐसी किताबें आप पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी शब्दावली बढ़ेगी और आप बेहतर लिख पाएंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि लिखने की शुरुआत आप गज़ल, कविता इनसे ही करें। आप रोज़ाना एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करें। शुरुआती दिनों में आप आदत डालें कि खुद को ही एक टॉपिक दे दें,
उस टॉपिक पर आप आदत डालें कि आज मुझे इस विषय पर इतना इतना लिखना है और रोज लिखें। फिर आप उसको पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि ये जो आप लिख रहे हैं इससे बेहतर लिख सकते हैं, कहाँ पर को सुधार होना चाहिए, कहाँ पर को नहीं होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए। जब आप पहले दिन लिखेंगे, मैं मानता हूं कि आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अब इसके बाद क्या, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बाद आपको दिक्कत होगी। लेकिन आपको ये तय करना है, निर्णय लेना है या समझना है कि पूरा लिखना है। फिर आप जैसे जैसे लिखने की आदत आपकी बढ़ेगी, फिर आप बड़ी से बड़ी बातों को कम शब्दों में लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, समझा पाएंगे लोगों को, और आप धीरे धीरे बेहतर लिख पाएंगे। मैं आजकल ये किताब पढ़ रहा हूँ, कल्चर यक्षा, जो डॉक्टर बशीर बद्र साहब का दीवान समझ लीजिए वही है कि ये चिराग बेनज़र है, ये सितारा बेजुबां है, अभी तुमसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। कितनी अच्छी बात कही है, कितना सरल है। और तो ये सरलता जो है हमको शायरी सिखाती है। आपको जितना बेहतर आप पढ़ेंगे, जितने अच्छा आप पढ़ेंगे, उतना बेहतर आप लिख पाएंगे। जैसे बशीर बद्र साहब के अगर आप पुराने वीडियो देखें तो वो तरन्नुम में पढ़ते थे, तरन्नुम मतलब गा के पढ़ते थे। तो आप लोगों को अगर उच्चारण सुधारना है, शायरी में उच्चारण भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका उच्चारण सुधरे, तो आप घर में जो भी किताब हैं या अखबार पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, तो उसको आप कोशिश करें कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, आप उसके शब्द सुन पाएँ, ताकि आपको पता लगेगा कि अच्छा ये मैंने गलत पढ़ा है, तो आप उसको सुधार पाएंगे। जैसे एक गज़ल का एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। मैं गज़ल कहूँ, मैं गज़ल पढ़ूँ, मुझे दे तो उसने ख्याल दे, तेरा गम भी है मेरी तरबियत, मुझे दे तो रंजो मलाल दे। सभी चार दिन की हैं चांदनी, ये इमारतें, ये वजारतें, मुझे उस फकीर की शान दे कि ज़माना जिसकी मिसाल दे। मेरे सुबह तेरे सलाम से, मेरी शाम तेरे नाम से, तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। कितने बढ़िया शेर गए हैं डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने, इनको आप पढ़ सकते हैं। और वसीम बरेलवी साहब की ये किताब है चिराग, मैंने बहुत पहले मंगाई थी, अपने शुरुआती दिनों में जब मैं लिखना शुरू कर रहा था, 10th 11th में था। तो इस किताब को भी मैंने बहुत पढ़ा है। जैसे एक शेर है इनका कि क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता, कह देता अगर जान का खतरा नहीं लगता, इस तरह तो मिलना कोई मिलना नहीं लगता। शेर सुनिए, इस तरह तो मिलना कोई मिलना नहीं लगता, तन्हाई में भी मैं उसे तन्हा नहीं लगता। वाह, क्या बढ़िया शेर है। तो ऐसे ही सरल भाषा में बड़े शेर को सुनने के लिए आप वसीम बरेलवी साहब, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, राहत इंदौरी साहब, इन लोगों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कुमार विश्वास, इन लोगों को आप सुन पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।